कहानी एक गांव की है जहां राजू और उसका भाई श्याम रहते थे। श्याम बचपन से ही अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था। कुछ साल पहले ही उसके पिताजी का निधन हो गया था। इसके बाद दोनों भाई गरीबी में डूब गए। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था और राजू के पास पैसे भी नहीं थे। भैया बहुत समय से पेट भर के कुछ खाया नहीं है और अब तो खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। आपको कुछ तो करना होगा भैया। मैं तो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता। आपको ही कुछ करना होगा। हाँ श्याम, तू चिंता मत कर। मैं अभी गांव के सेठ जी के पास जा रहा हूँ मदद मांगने। देखता हूँ, अगर वो कुछ पैसे उधार दे दें तो हमारे कुछ महीने का काम चल जाएगा। पर भैया उसके बाद आप उन पैसों को वापस कैसे करोगे? तू उसकी चिंता मत कर। मैं तब तक कोई और काम ढूंढ लूंगा और सारे पैसे उन्हें लौटा दूंगा। तू बस थोड़ा इंतजार कर, मैं अभी जाकर घर का राशन लेकर आता हूँ। ठीक है भैया। ना कहते ही राजू सेठ के पास जाने लगता है। सेठ जी, मैं राजू हूँ। इसी गांव में रहता हूँ। मुझे आपसे एक मदद चाहिए। मेरे पिताजी का 1 साल पहले देहांत हो गया। तब से मैं और मेरा भाई बहुत गरीबी में जी रहे हैं। मेरा भाई अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता और भूख इतनी है कि कई दिनों से पेट भरकर कुछ खाया भी नहीं है। ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? तुम्हारी कहानी सुनकर मैं क्या करूं? सेठ जी, मैं चाहता हूं कि आप मेरी थोड़ी मदद कर दें। थोड़ा सा राशन दे दीजिए ताकि मेरा और मेरे भाई का कुछ महीनों का गुजारा हो जाए। मैं जल्द ही कोई काम ढूंढकर आपके पैसे लौटा दूंगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए। नहीं भाई, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? तुम्हारे पास न तो कोई काम है न जमानत। अगर मैं मदद कर दूं तो क्या भरोसा कि तुम मेरे पैसे लौटाओगे? नहीं भाई, मैं नहीं कर सकता। सेठ जी, ऐसा मत कहिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी मदद कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ, 6 महीने के भीतर आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मान लेता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुमने 6 महीने में मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारा पूरा घर अपने नाम कर लूंगा। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आप बस अभी मेरी मदद कर दीजिए। सेठ से राशन मिलने के बाद राजू घर जाने लगता है। श्याम, देख मैं राशन ले आया हूँ। आज तू भरपेट खाना खाएगा। भैया, आपने ये सब कैसे किया? पैसे कहाँ से आए? मैं सेठ जी के पास गया था। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मैंने बहुत विनती की। आखिरकार उन्होंने कुछ राशन और उधार पैसे दे दिए। लेकिन भैया, उन्होंने बिना शर्त के मदद की क्या? नहीं श्याम, उन्होंने एक शर्त रखी है। अगर मैंने 6 महीने के अंदर पैसे वापस नहीं किए तो वो हमारा घर अपने नाम कर लेंगे। क्या भैया, इतना बड़ा जोखिम क्यों लिया आपने? क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था श्याम। तुझे भूखा नहीं देख सकता था। अब मेरे पास 6 महीने हैं। मैं दिन रात मेहनत करूंगा और सेठ जी के पैसे लौटाऊंगा। ठीक है भैया। राजू सेठ जी का उधार चुकाने के लिए जगह जगह खेतों में काम करने लगा। वह सुबह से शाम तक दूसरों के खेतों में काम करता, धूप बारिश की परवाह किए बिना। पूरे 6 महीने तक वह लगातार काम करता रहा, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वह सेठ जी को देने जितना पूरी रकम इकट्ठा नहीं कर पाया। छठे महीने का आखिरी दिन था। राजू थका हुआ चिंतित मन से अपने घर की ओर लौट रहा था। वो जा ही रहा था, तभी उसे सामने से उसके सेठ आते हुए नजर आते हैं। अच्छा हुआ राजू, तू मुझे यहीं मिल गया। मैं तो तुझसे मिलने तेरे घर ही जा रहा था। तुझे तो पता ही होगा मैं तेरे घर क्यों आ रहा था। हाँ सेठ जी, मुझे पता है। आप मेरे घर अपना उधार लिया हुआ पैसा लेने आ रहे थे। हाँ, सही कहा। अच्छा है कि तुझे याद है। लेकिन आज महीने का आखिरी दिन है, तो आज मैं तुझसे पैसे नहीं लूंगा। मैं तो बस ये याद दिलाने आया हूं कि कल तेरा पैसे लौटाने का वक्त खत्म हो जाएगा। तो अपने सारे पैसे तैयार रखना, उसके बाद मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। सेठ जी, एक दिक्कत है। क्या आप मुझे कुछ महीने और दे सकते हैं? मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं आपके पैसे लौटाने के लिए, पर अभी तक पूरी रकम नहीं जुटा पाया। क्या आप थोड़े महीने और देंगे? नहीं राजू, अब महीने नहीं मिलेंगे। अब तो तुझे देना पड़ेगा अपना घर। अगर कल तक मेरे पैसे नहीं दिए तो समझ ले तेरा घर मेरा। सेठ जी, ऐसा मत कहिए। मेरा घर मत लीजिए। मैं कल तक किसी भी हालत में आपके पैसे दे दूंगा। हाँ, वो तो तुझे देना ही पड़ेगा, वरना अपने घर को भूल जा और अपने भाई को लेकर जंगल में रहने जा। चल, अब मैं जा रहा हूँ। अगले दिन होते ही राजू सबसे पहले सेठ के पास पैसा जमा करने के लिए निकल जाता है और
गांव के एक व्यक्ति के पास जाता है और अपनी कहानी बताकर उससे भी थोड़े पैसे ले लेता है। यही चीज वह जगह जगह जाकर करने लगता है और सेठ को देने जितने पैसे जमा कर लेता है। फिर सारे पैसे लेकर वो सेठ के पास चला जाता है। ये लीजिए सेठ जी, आपके सारे पैसे। मैंने वक्त पर आपका पूरा उद्धार चुका दिया है। अब कृपया मेरे घर और मेरे परिवार से दूर रहिए। हाँ, पैसे पूरे हैं। मुझे तो सिर्फ अपने पैसों से मतलब था। जब तुमने चुका दिए तो अब तुम्हारे घर से मेरा कोई लेना देना नहीं। बस यही मैं चाहता था। अब मैं चलता हूँ। रुक एक मिनट, ये तो बता, कल तक तो तू मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था कि सेठ जी थोड़ा वक्त दे दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। और अब अचानक तू पूरे पैसे कहाँ से ले आया? सेठ जी, मैंने गांव के लोगों से मदद ली। एक एक के पास जाकर अपनी हालत बताई, मेहनत का वादा किया और लोगों ने मुझ पर भरोसा किया। लेकिन ये सब जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। आपने अपना पैसा ले लिया, अब बात खत्म। हाँ ठीक है, पैसा मिल गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे कोई एहसान नहीं चाहिए सेठ जी। मैं जो कुछ भी हूँ अपनी मेहनत और ईमानदारी से हूँ। आगे से मेरे घर की चौखट तक भी मत आना। न सब कहते ही राजू अपने घर लौट जाता है। 6 महीने पूरे होने के बाद राजू के घर के बाहर वो सभी लोग आ जाते हैं जिससे राजू ने पैसे लिए थे और अपने अपने पैसे मांगने लगते हैं। राजू, बाहर निकलकर हमारे पैसे दे, वरना हम दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे। जल्दी से हमारे पैसे वापस कर। तभी वहां सेठ भी आ जाता है और लोगों से पूछता है, क्या हुआ? तुम सब राजू के घर के बाहर इतना शोर क्यों कर रहे हो? क्या बताऊं सेठ जी, ये राजू हमसे 6 महीने पहले पैसे लिया था और अब पैसे लौटा नहीं रहा, ना ही बाहर निकल रहा है। पता नहीं अब हम अपने पैसे कैसे लें। अच्छा, तो इसने मेरे पैसे चुकाने के लिए तुम लोगों से उधार मांगा था? एक काम करो, तुम लोग इसका घर ही ले लो, तब ये कहीं से भी पैसे लेकर आएगा। सही बोल रहे हो राजू, घर से बाहर निकल और ये घर छोड़, अब हमें दे दे। भैया अब क्या करें, आपके पास तो पैसे भी नहीं है इन्हें देने के लिए। अब आप क्या करोगे? तू चिंता मत कर, मैं कुछ न कुछ कर लूंगा, पर ये घर तो मैं इन्हें नहीं दूंगा। तू रुक, अभी इन लोगों से बात करके आता हूँ। नहीं भैया, अब आप कुछ मत कीजिए। अब जो करना है मान करेंगे। आप इन्हें ये घर दे दीजिए जिससे सारा कर्ज उतर जाएगा। और आपके पास अब काम तो है ही, उससे हम एक छोटा सा घर ले लेंगे। आपको मेरी कसम, आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। ठीक है, तो हम ये घर इन्हें देकर जंगल में चलते हैं, फिर वहां बैठकर सोचते हैं कि आगे क्या करना है। राजू अपने भाई के साथ घर छोड़कर जंगल में चला जाता है। भैया मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरी बात मान ली और घर उन्हें दे दिया। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि अब आप मेहनत से काम करके अपना घर जरूर वापस ले लेंगे। अब इसे कैसे बताऊं कि गांव में मेरा नाम इतना खराब हो गया है कि सबने मुझे काम से निकाल दिया है और अब कोई मुझे काम नहीं दे रहा। मैं इसे ये बात नहीं बता सकता। मुझे कुछ तो करना ही होगा। ये सब उस सेठ की वजह से हो रहा है। उसी की वजह से आज मेरा भाई, जो अपने पैरों पर चल भी नहीं सकता, उसे ये दिन देखना पड़ रहा है। अब एक काम करता हूँ, सेठ के घर जाकर ही पैसे चुरा लाता हूँ। तू थोड़ी देर यहीं रुक, मैंने कुछ पैसे बचा के रखे हैं, मैं वो लेकर आता हूँ। राजू को सेठ पर बहुत गुस्सा आता है और वह अपने भाई के लिए सेठ के घर में चोरी करने का फैसला कर लेता है और चोरी करने के लिए निकल जाता है। कौन है वहां? रुक जा राजू, तू। सेठ जी, माफ कीजिए, मैं मजबूर था। मजबूर? चोरी करने आया है मेरे घर में? दिन में मेरे सामने झुकता है और रात को मेरा माल चुराता है। सेठ जी, मेरा इरादा आपको नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की। गांव में कोई काम नहीं दे रहा, लोग मुझसे मुंह फेर चुके हैं। मेरे भाई ने अपना घर छोड़ दिया, वो चल भी नहीं सकता और आज जंगल में भूखा पड़ा है। मैं क्या करूं? आपके ही डर से उसे मैंने घर तक खो दिया। अब बस वही एक आखिरी उम्मीद बची थी, यही पैसे, जिससे मैं उसका इलाज करवा सकूं, एक छोटी सी झोपड़ी ले सकूं। तूने गलती की, पर मैं अब समझ रहा हूँ। तेरा इरादा चोरी का नहीं, मजबूरी का था। तू अपने लिए नहीं, अपने भाई के लिए लड़ रहा है। पैसे रख ले, इसे चोरी मत मानना, इसे एक भाई की मदद समझना। पर याद रख, अगली बार अगर किसी पर गुस्सा आए तो सही रास्ता मत छोड़ना। गलती से शुरू हुई लड़ाई कभी जीत में नहीं बदलती। सेठ जी, आप भगवान जैसे निकले। मैं कभी आपका ये एहसान नहीं भूलूंगा। और आप भी याद रखना, चोरी करना बुरी बात है। कभी चोरी का रास्ता नहीं चुनना चाहिए, चाहे मजबूरी ही क्यों ना हो।